आपको सीधा ये चलते हैं। चिकित्सा मंत्री के तौर पर प्रसादी लाल मीणा अपना कार्यभार जो है वो संभाल रहे हैं। दीपक हमारे साथ मीडिया संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं जो प्रसादी लाल मीणा के साथ इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, क्योंकि जो जिम्मेदारियां हैं वो अहम हैं, विभाग जो है अहम है, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का, प्रसादी लाल मीणा क्या कुछ चुनौतियां मानकर चल रहे हैं, किस तरीके से तमाम चीजों को पूरा किया जाएगा? देखिए, पोर्टफोलियो बदला गया है प्रसादी लाल मीणा का। इंडस्ट्री से अब उनको मेडिकल हेल्थ और साथ में एक्साइज डिपार्टमेंट दिया गया है। हम सबसे पहले प्रसादी लाल मीणा सर, सबसे पहले बधाई आपको। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, बड़ा चुनौतियों वाला ये मेडिकल डिपार्टमेंट है, कोविड है, डेंगू चल रहा है और आगे भी बड़ी लंबी चुनौतियाँ, किस तरीके से नैया पार? सरकार के सामने कोई चुनौतियाँ नहीं होती है। इतनी बड़ी महामारी थी कोविड की, पूरे वर्ल्ड में और पूरे देश में भी थी, पर राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस कुशलता से उसका सामना किया, निश्चित रूप से प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री जी के आभारी है। और उन्होंने बहुत कुशलता से, जो जांच जीरो थी यहाँ कोविड की, स्टेट में कोई जांच नहीं होती थी, पुणे या दिल्ली भेजते थे, मुख्यमंत्री जी ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसकी जाँच शुरू कर दी और सारी जांचें कहीं नहीं भेजनी पड़ती। तो 24 घंटे से भी कम समय में कोविड की जांच रिपोर्ट आके उसका इलाज शुरू हो जाता है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इस महामारी का मुकाबला कर दिया। निश्चित रूप से कोविड की वैक्सीनेशन का काम हो, जब भारत सरकार ने मना कर दिया था कि हम कोविड का पैसा नहीं देंगे, तो मुख्यमंत्री ने 3000 करोड़ का जो लक्ष्य था उसको भी कह दिया कि नहीं, प्रदेश के लोगों के हम सरकारी खर्चे से वैक्सीनेशन लगाएंगे। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। ये बहुत बड़ी चुनौती का सामना सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी से बड़ी चुनौती का भी इस महामारी मुकाबला किया है। और निश्चित रूप से प्रदेश में दूसरे प्रदेशों के मुकाबले, गुजरात, महाराष्ट्र, दूसरे प्रदेश है, केरल, उनके मुकाबले राजस्थान में कैजुअलिटी कम हुई है। महंगी से महंगी दवाई, महंगी से महंगा इंजेक्शन भी लोगों को सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट में भी फ्री दिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन कितना ही महंगा हो, उसकी पूरी आपूर्ति करवाई है। प्रधानमंत्री से बात करके उसकी पूरी उपलब्धता हुई है, सब लोगों को फ्री लगाया है। ब्लैक फंगस आया तो उसका इंजेक्शन भी फ्री लगवाया है। तो इसलिए चुनौती सरकार के सामने, जब सरकार काम करती है, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन इस तरह का है कि प्रदेश के किसी भी आदमी को मैं रोगग्रस्त नहीं देखना चाहता, निरोगी देखना चाहता हूँ। इसलिए निरोगी जो हमारा नारा है मुख्यमंत्री जी का, उसको निश्चित रूप से हम सफल बनाएंगे। और बहुत बड़ी चुनौती का तो हम मुकाबला कर चुके। आने वाले समय में जो भी होगी, निश्चित रूप से सरकार कोई भी बड़ी चुनौती आएगी उसका भी मुकाबला करेंगे। सर, एक चिरंजीवी योजना बड़ी योजना है सरकार की, उसको किस तरह से देखते हैं? चिरंजीवी जो योजना है, मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो घोषणा की थी, बहुत बड़ी योजना है। 5000 तक का हर परिवार के सदस्य को बीमा जो मिलेगा, सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, उसको 5 दिन पहले से उसका इलाज फ्री, और उसको डिस्चार्ज करने के 15 दिन बाद तक फ्री। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है। गरीब आदमी इलाज नहीं करा पाता था। 5 लाख तक का उसको बीमा क्लेम मिलेगा और फ्री इलाज होगा, फ्री दवाइयाँ, फ्री जांच। चिरंजीवी योजना ये राजस्थान की जनता के लिए मुख्यमंत्री जी का एक तोहफा है। और जो उन्होंने नारा दिया था निरोगी राजस्थान, उसी में सरकार आगे बढ़ेगी। और निश्चित रूप से हेल्थ डिपार्टमेंट को पिछले कार्यकाल में भी इन्होंने सबसे पहले देश में फ्री दवाइयाँ शुरू की थी। तो दूसरी सरकार आई, बड़ा अचीवमेंट है वो, बहुत बड़ा अचीवमेंट, देश में कहीं भी नहीं है। गुजरात में या कहीं चले जाओ आप, वो बहुत बड़ी शुरुआत की थी। उस शुरुआत को आगे बढ़ाया है, बढ़ाते रहेंगे। और निश्चित रूप से प्रदेश के लोगों के जो भी संभव होगा वो हम करेंगे। उनके लिए फ्री दवाइयाँ, फ्री जाँच, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और भी कोई करना पड़ेगा तो मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से करेंगे। क्या मानते हैं उद्योग से बड़ी जिम्मेदारी है? उद्योग की भी जिम्मेदारी बड़ी थी, ये भी बड़ी जिम्मेदारी है। उद्योग को भी हमने अच्छा कराया। हमने उद्योग में जो कोई उद्योग विभाग को लेना नहीं चाह रहा था, हमने मुख्यमंत्री जी के विजन से, उनकी कृपा से इस विभाग को भी पूरे स्टेट में, हमारा एक भी उपखंड ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर हमारा औद्योगिक क्षेत्र नहीं होगा। पहली बार राजस्थान के 21-22 के बजट में 68 हमने औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का जो मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिया, उसके अगेंस्ट हमने 100 से भी अधिक
हमने औद्योगिक क्षेत्र इस साल हम मार्च से पहले विकसित कर देंगे। प्रदेश के लोगों को रोज़गार मिले। हमारे ट्राइबल एरिया में जो गुजरात वगैरह जाते हैं लोग, वहाँ भी हम इंडस्ट्रीज एरिया बना रहे हैं, जिससे उनको गुजरात जाना नहीं पड़े, वहाँ घर उनके वहीं काम मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा विज़न था मुख्यमंत्री जी का। बहुत बड़ी पॉलिसी लेकर आए, इंडस्ट्रीज़ को बहुत मजबूत किया, रिस्क पॉलिसी लाए, इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया, डिले नहीं हो, वन स्टॉप स्टॉप, सिंगल विंडो सिस्टम को हमने सुगम बनाया, वन स्टॉप स्टॉप हम लेकर आए। एक ही छत के नीचे 14 विभाग के अधिकारी बैठेंगे, ऑफिस बन के तैयार है। मुख्यमंत्री जी कभी भी उसका उद्घाटन कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी देश में कहीं भी ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रीज वालों को एक ही छत के नीचे 100 तरह की परमिशन वहाँ मिलेगी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडस्ट्रीज के लिए। और समिट जो हमारा हो रहा है 24-25 जनवरी को, वो ऐतिहासिक होगा। फाउंडेशन होगा, वो एमओयू नहीं होगा, जो होगा जो ज़मीन पे फाउंडेशन होगा। बहुत बड़ा निवेश आएगा। हमारी जो पॉलिसियाँ हैं आज उस पॉलिसी की पूरे देश में सराहना। तो क्या लगता है अब, क्योंकि कोविड भी अब धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है, डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, अब आप पदभार तो हालांकि कल संभालने वाले हैं, लेकिन किस तरीके से इस पर काबू पाया जा सके? डेंगू का अब पहले वाली नहीं है, उसका पूरा कंट्रोल कर लिया गया, स्थिति काबू में है। और निश्चित रूप से जो कोविड है वो भी हमारे काबू में है। निश्चित रूप से जो करना संभव है, कल अधिकारियों से बात करके आगे की रणनीति बनाएंगे। हम चाहते हैं कि राजस्थान के लोग, निरोगी राजस्थान का जो नारा दिया है वो हमारा नारा सफल हो। तो मेडिकल कहा जाता है कांटों का ताज है। कोई कांटों का ताज नहीं होता है। काम करने के लिए मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई कांटों का ताज। जब मुख्यमंत्री जी की खुद की जिस तरह मॉनिटरिंग की है कोविड में, उन्होंने जिस तरह उन्होंने काम किया है उसमें कोई कांटों का ताज नहीं। कांटों के ताज को भी निश्चित रूप से फूलों का ताज बनाया जा सकता है। तो क्या मेडिकल कॉलेज भी संभावना है और पूरे हर जिले के अंदर सब जगह खुले मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज करीब 2-3 जिलों को छोड़ के सब जगह सिद्धांत पे सहमति है, उनका काम शुरू हो जाएगा। 2-3 जिलों में अभी प्रॉब्लम आ रही, राजसमंद वगैरह, जहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उनके अलावा सब जगह सिद्धांत भारत सरकार से सहमति हो चुकी। दवा के साथ आपको दारू वाला महकमा भी दिया गया है। एक्साइज का बड़ा बजट माना जाता है, लेकिन इस बार जो पॉलिसी आई उसमें अधिकतर जो दुकानदार है वो अपनी शराब की दुकानों को छोड़कर जा रहे हैं। क्या लगता है इस पॉलिसी में बदलाव होना चाहिए? बदलाव देखेंगे, अभी विभाग को समझेंगे, देखेंगे क्या पॉलिसी है। अभी पॉलिसी जो है निश्चित रूप से उसमें भी हमको जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो पहले से बहुत अधिक मिला है। तो इसलिए कोई शराब के ठेकेदार छोड़ के जाए, जिसको लेनी है वो ले दुकान, नहीं लेनी हो तो नहीं ले, वो नहीं लेगा दूसरा लेगा। तो पहली बार ऐसा मर्तबा हुआ है कि दुकानें खाली रह गई हैं। पहली बार ऐसी कोई सूचना नहीं अभी तो मेरे पास खाली रह गई। कुछ छोड़ के जरूर गए हैं, क्योंकि जो उन्होंने लिए अपनी मर्जी से लिए, अपनी मर्जी से उन्होंने ऑक्शन पे पैसा लगाया, फिर छोड़ के क्यों जाएंगे? नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब कि जो नीलामी हुई है, लोग इंटरेस्ट तो हालांकि नीलामी तो लगा ही, लेकर आपकी जो कह सकते हैं कि जो दुकानें हैं बड़ी महंगी थी, जो आपकी जो खुद एक्साइज जो दुकानें चला रही थी उनको भी उन्होंने भी छोड़ दिया है। और मैं कह चुका रेवेन्यू पहले से ज़्यादा मिला है, फिर छोड़ के जाने का सवाल। पॉलिसी सफल है, पॉलिसी सफल है। उसमें कोई अमेंडमेंट होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और देखेंगे, लोगों की सुन के, बजट के पूर्व जो मीटिंग बुलाते हैं, सब लोगों की चर्चा करते हैं, उसमें कोई बात आएगी तो मुख्यमंत्री जी करेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत। अच्छा, तो आप पदभार कब संभाल रहे हैं और बड़ा समर्थकों का है हुजूम है, और क्या लगता है इस पोर्टफोलियो के बाद क्या सत्ता और संतुलन ठीक है? सत्ता और संतुलन हमेशा पहले भी ठीक था, अब भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। और 2023 में जो हमारा नारा है 23 में रिपीट होंगे, उसी को टारगेट बना के हम काम कर रहे हैं, आम आदमी के लिए, आम लोगों के लिए। जो भी अभी डीजल पेट्रोल का भी हमने कम किया, भारत सरकार ने जिस तरह महंगाई बढ़ाई उसका नतीजा भारत सरकार को भी दोनों उपचुनाव मिल गया जी। कभी बीजेपी 30 से चौथे नंबर पर नहीं आई होगी, पर ये महंगाई के कारण, डीजल पेट्रोल गैस के कारण जनता ने उनको करारा जवाब दिया है। और मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को आप कम करो, सारा धनी आप डीजल पेट्रोल से मत कमाओ, और भी काम करो कोई। इसलिए उनको पत्र लिखा है, स्पेशल ड्यूटी एक्साइज एडिशनल कम होगी तो निश्चित रूप से डीजल पेट्रोल के दाम और कम होते। लेकिन वेट भी उतना कम नहीं किया जितना आपने वेट कोरोना काल के अंदर बढ़ाया। जितना कर सकते थे बढ़ाया नहीं, जितना बढ़ाया था उससे भी कम कर दिया। नहीं, कम नहीं किया। मध्य प्रदेश 7% दिया आपने। अब मध्य प्रदेश में जहाँ है वहाँ से रेट हमारी कम है,
जब बीजेपी शासित मध्य प्रदेश है उससे बिल्कुल। हमारा डीजल पेट्रोल का रेट कम है। तो प्रसादी लाल मीणा यहाँ पर एक्सक्लूसिव आप सुन रहे हैं, जहां पर प्रदेश के लोगों की जो तमाम आकांक्षाएं हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और साथ ही साथ जो जिम्मेदारी है चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की उसे पूरी तरीके से निभाने की कोशिश होगी। और तमाम वो जो चुनौतियां इस वक्त प्रदेश के सामने हैं, कोविड का मसला जिसका जिक्र करते हुए यहाँ पर नजर आए हमारे साथ, इसके अलावा डेंगू, तमाम जो चीजें हैं उस पर पूरी तरीके से फोकस रहेगा। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत